जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 2 में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हल करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए और हम बुक में पढ़ के आपको सवाल लगवाते हैं। कह रहा बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात कीजिए। पहले हमें मूल ज्ञात करना है तथा इसके मूलों तथा गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं बहुपद। बहुपद हमारा क्या है देखते हैं। बहुपद हमारा है एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12। पहले हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है मेरे भाई, हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। किसी चर का मान x या y का जो मान होता है वही हमारा क्या होगा, मूल होगा। तो मूल हल करने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स का मान रखेंगे 0, 2 और 12 की गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 गुणे 12 बराबर 24। अब हमें 24 के ऐसे टुकड़े करने हैं, अचर पद के पास में माइनस है मेरे भाई, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 5। तो ऐसा कोई पहाड़ा पढ़िए जो कि घटाने पर पहाड़ा हो जाए 24 और घटा दे तो हमारा कितना हो जाए, 5। अब पहाड़ा पढ़िएगा, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 त्रुक 24, यानी 8 से 3 घटाएंगे मेरे भाई, 8 त्रुक 24, 8 से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5। हमें 5 ही लाना है। तो 2x², 5 की जगह लिखेंगे हम 8 माइनस 3 x माइनस 12, x माइनस 12। अब हम इधर इसको हल कर लेंगे तो 2x² प्लस 8 और x की गुणा करेंगे तो 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। इसमें देखो हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, 2x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4, 3 कॉमन लेंगे मेरे भाई तो x और 3 चक्को 12, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक मूल निकालेंगे तो यदि x बराबर x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा, -4। दूसरा हल करेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। पहला मूल हमारा -4, दूसरा मूल हमारा 3/2। अब हमसे कहा है मूलों का सत्यापन करना है, यानी मूलों का सत्यापन। तो यहां पे लिखेंगे सत्यापन। सत्यापन क्या करेंगे, मूलों का योग, मान लें हम पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा, तो मूलों का योग हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके क्या होता है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है -4, बीटा का मान है 3/2, माइनस बी हम देखेंगे बी क्या होता है। देखिए जो मूलों का योग होता है मेरे भैया वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो x का गुणांक हमारा क्या है, -5। a का मान क्या है, x² का गुणांक, तो a हमारा क्या हुआ, 2। तो देखिए 4 दूनी 8 से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, -5/2 बराबर -5/2। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, LHS बराबर RHS। हमारा क्या प्रूफ हो गया, हमें मूलों का योग पता चल गया। अभी हमें मूलों का गुणनफल भी हल करना है। तो इधर साइड में हल करेंगे मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना दिया, -4, और बीटा का मान कितना दिया, 3/2। सी का मान क्या दिया, -12, और ए का मान मेरे भैया 2। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, -6 बराबर -6। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमारे मूलों का सत्यापन भी
आसानी से हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोग अच्छे से नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर ए बटा ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के मूलों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का जो गुणनफल दिया, मूलों का गुणनफल बराबर 4, तब ए का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मेरे भैया हमने आपको द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखिए इसकी तुलना अगर हम मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए का मान क्या निकल कर आया मेरे भाई, ए, बी का मान निकल कर क्या आया मेरे भाई, माइनस का 6, और सी का जो मान निकल कर आया वो कितना आया, 4। अब हमारे मूल क्या है, देखिए मूल होते हैं हमारे, मान लीजिए मूल हमारे क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है। अब हमसे कहा मूल, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया, 4। तो हमने एक सूत्र आप लोगों को पढ़ाया है, मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर अचर पद, पिछली वीडियो में पढ़ाए आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल पहले से दिया 4, और अचर पद यानी सी का मान हमारा दिया 4, एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया, 1। देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, ए। तो एक्स स्क्वायर का देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो ए का मान क्या आएगा मेरे भाई, ए की तुलना करेंगे नीचे नीचे तो हो जाएगा 1। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, कहीं पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को विधिवत तरीके से बताया जाएगा, नोट कर लें आप लोग कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक और मूल एक ही बात होती है, तथा शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो ध्यान से देखिए मेरे भैया, 16 नंबर क्वेश्चन, बहुपद दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक पहले हम ज्ञात कर लें। पहले हम क्या ज्ञात कर लें मेरे भाई, शून्य ज्ञात करते हैं। तो 4 तिया 12, देखिए 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 के ऐसे टुकड़े कीजिए घटाने पर कितना है गुणांक में, 1। तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, और 4 तिया 12, 1 बचेगा हमारे पास। तो गुणांक करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर, 4 और x के गुणा 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन जो लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं, x कॉमन मिल रहा तो 3x माइनस का 4, और इसमें कॉमन 1 तो 3x माइनस का 4 बराबर 0। 3x माइनस 4
और x प्लस 1 बराबर 0। तो हम शून्य निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। गुणे में 3 तो पक्षांतर करेंगे बटे में 3, यानी अल्फा का जो मान आया वो कितना आ गया 4/3। पहला शून्य हमें 4/3 मिल गया। हमने अभी बताया चाहे शून्य कहे या मूल कहे बात एक ही है। तो x का मान आया 4/3 तो हम मूल मान लिए हैं क्या हमारे अल्फा, अल्फा का मान 4/3। फिर अगला को हल करते हैं। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान -1, यानी बीटा का मान हमारा क्या हुआ -1। अब हम करेंगे मूलों का यानी सत्यापन। तो सत्यापन में क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल, मूल हमारे अल्फा है, पहले मूलों का योग निकालेंगे। तो मूलों का योग, यहां से हम मान निकालने पहले सत्यापन के बाद में लिखेंगे मानक द्विघात समूह बहुपद, मानक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a का मान निकल कर क्या आया मेरे भाई 3, b का मान निकल कर आया -1 और c का मान निकल कर आया -4। तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान निकल कर आया 4/3 और बीटा का मान निकल कर आया -1। तो माइनस का b कितना 1 और a कितना हमारे पास है 3। तो देखिए 4 एकम 4, 3 एकम 3 बटा 3 एकम 3, 3 एकम 3। आप लोगों को साफ दिख रहा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बराबर माइनस का 1 बट्टा, नहीं देखिए माइनस सूत्र से माइनस पहले से दिया तो ये हो जाएगा हमारा +1/3। 4 से 3 घटा 1/3 बराबर 1/3, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो हमारे शून्यकों का जो सत्यापन है वो हो गया। फिर हम करेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, c का मान -4, a का मान 3, 4 एकम 4 -4/3 -4/3। दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर हुए तो हमारे क्या हुए मूलों का सत्यापन बिल्कुल विधिवत तरीके से हो गया। आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर तो हो गया, 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में मूलों का सत्यापन, मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है। हम मूल ज्ञात करके दे देंगे, आप लोग सत्यापन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इनका सत्यापन क्या हुआ। ठीक है, 17 नंबर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो हम मूल ज्ञात करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो पहला है क्वेश्चन दिया f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। यहां से मूल ज्ञात करेंगे हम। इसे मान लें f(x) का मान 0, 8 एकम 8 गुणांक 8 1 है तो 8 एकम 8 घटाने पर कितना हो 2। तो देखिए 8 गुणे 1 बराबर 8, घटाने पर 2 आए तो 4 दूनी 8, 4 माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स की गुणा 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, 0 बराबर, इसमें कॉमन ले लेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा x, x माइनस 4
2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, पूरे में कॉमन क्या मिला, x माइनस 4 और x प्लस 2, यानी x प्लस माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान क्या है 4, यानी पहला बहुपद, पहला मूल हमारा क्या है, अल्फा का मान आया 4। यदि दूसरा हल करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा मेरे भाई, माइनस का 2, तो यानी बीटा का मान आ गया माइनस का 2। अब इसमें सत्यापन आप लोग करेंगे होमवर्क से, कमेंट में बताएंगे सत्यापन आप लोगों ने किया या नहीं। ठीक है, जैसा अभी हमने पिछले सवाल में किया, सत्यापन आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। फिर इसी में से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एफ एक्स का मान दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब मेरे भाई एक बात बताइए, आप लोगों के मन में कुछ डाउट चल रहा होगा कि सर जी आपने 0 इधर कर दिए, इधर क्यों नहीं, तो इससे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है मेरे भैया। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आप लोगों को कोई भी इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी समझते। एफ एक्स का मान हम फिर रख लेंगे 0, यहाँ पे गुणांक 4 एकम 4, जोड़ने पर अब देखिए प्लस लगा चरपट के पास, तो जोड़ने पर आए 4, तो यानी 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 x प्लस 1, तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2 और x के गुणा 2x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस का 1 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेंगे 2x, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 1 बराबर 0। पूरे में कॉमन 2x माइनस 1 और 2x माइनस का बराबर 0। दोनों जो दोनों ब्रैकेट हैं वो एक जैसी, दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, तो एक का मान हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1, x का मान 1/2, तो दूसरे का यानी अल्फा का मान जब आया 1/2 तो बीटा का मान भी कितना ही आएगा 1/2, क्योंकि दूसरा भी सेम है, एक जैसे ही दोनों हैं, तो हमको दूसरा हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग सत्यापन भी करेंगे घर से, आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ये सत्यापन आप लोग करके जरूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने सत्यापन किया है या नहीं। ना समझ आया होगा तो हम दोबारा से इसके सत्यापन करके आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग एक एक लाइक तो कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, और कहने से तो आप लोग और भी ज्यादा नहीं करते हैं, ना कहें तब भी जिस वीडियो पे नहीं कहते हैं कि इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें लाइक और सब्सक्राइब अपने आप ही आते हैं, आप लोग करते हैं। ठीक है, और कहने से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही आप लोग लाइक करते हैं, ये बहुत आप लोगों के लिए गलत बात है। फिर इसी के देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर, और 4 दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है। एफ एक्स का मान 0, एक्स स्क्वायर 15 को लिख लेंगे हम √15 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको जोड़ लेंगे और एक बार इसको हम घटा लेंगे। हल करेंगे, यदि x प्लस √15 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा माइनस का √15। यदि x माइनस √15 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा √ प्लस का 15। ये दोनों तो हमें अल्फा और बीटा मिल गए हैं, अल्फा का मान माइनस √15
और बीटा का मान +√15। ये दोनों मान तो हमको मिल गए हैं आसानी से, लेकिन हम इसको और सरल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो भी आप लोगों को बता दें। देखिए ध्यान से, अथवा में f(x) का मान दिया है x² - 15, तो इसको हम करेंगे, देखिए 0 बराबर x² - 15, माइनस का x² हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे माइनस का 15, स्क्वायर हटाए रूल लगाए तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, +-√15, +-√15 x का मान, यानी एक बार आएगा प्लस में 15, एक बार आएगा माइनस में 15, और सत्यापन आप लोगों को घर से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर इसी का 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर ही है। f(x) का मान दिया है x² + 7x + 10 अब इसको हल करेंगे कैसे, f(x) का मान 0। अब देखिए यहाँ पे गुणांक 1, तो 10 × 1 = 10, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। तो मेरे भैया 10 के टुकड़े करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 7 ही तो होगा। 5 दूनी 10, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। x² + 5x + 2x + 10 0 बराबर, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x, तो x + 5, इसमें कॉमन लेंगे 2 तो हो जाएगा x + 5 = 0, तो x + 5 और x + 2 = 0, तो x का मान देखिए, यदि x + 5 = 0 तो x का मान कितना, -5, अल्फा का मान हमें -5 मिला। फिर हल करेंगे, यदि x + 2 = 0 तो x का मान हमें क्या मिलेगा, -2, जो कि हमारा बीटा का मान हो जाएगा -2। और सत्यापन आप लोगों को अच्छे तरीके से, अच्छे बच्चों की तरह घर से करके लाना है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को अपनी कॉपी में बिल्कुल ही बेहतर तरीके से करके लाना है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, ध्यान से देखिएगा और उसे अच्छे से पढ़िए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल बहुपद, यानी मूल बहुपद का मान दिया है f(x) = ax² + bx + c। फिर कहा a ≠ 0, यानी a 0 नहीं है, b, और फिर c ≠ 0, c भी 0 नहीं है, के मूलों के व्युत्क्रम हैं। मूलों के जो क्या हैं, वो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जो मूल हमारे हैं वो व्युत्क्रम है, उल्टा। तो मूल हमारे क्या हो जाएगा, 1/अल्फा और दूसरा मूल हो जाएगा 1/बीटा। अब हमको इन्हीं मूलों का योग निकालना है। क्या निकालना है, मूलों का योग। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मूलों का योग करेंगे हम। हमें एक बहुपद भी बताना है। मूलों का योग बराबर -b/a। तो पहला मूल 1/अल्फा और दूसरा मूल 1/बीटा बराबर कितना, -b/a। ए तो दिया होता है ना, हमें मूलों का योग, चलो निकालते हैं। मूलों का योग
नहीं, हम डायरेक्ट ही थोड़ा लगा दें तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो देखिए, मूलों का जो बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक्स, मूलों का गुणनफल 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पे, तो बीटा एक कम बीटा प्लस अल्फा एक कम अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, एक एक कम एक और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब मेरे भाई एक बात बताओ, हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है मेरे भाई, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता वो होता c/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखेंगे, c/a इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, 1/c/a बराबर 0। a से a कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b/c इंटू एक्स, फिर a ऊपर चला जाएगा तो a/c बराबर 0। यही हमारा हो जाएगा मूल बहुपद। जिसने कहा था कि हमारे जो मूल हैं वो व्युत्क्रम क्रम है, तो व्युत्क्रम क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, क्या होता है, उल्टा। आप लोगों का आंसर भी देख लें, हाँ आंसर भी बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर प्लस b/c एक्स प्लस a/c, यही आप लोगों का मूल आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को इतने सवाल हमने आप लोगों को पार्ट 3 में हल करवाए हैं, पार्ट 4 में आप लोगों के इसके आगे के सवाल हल करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।